कैनिकल्स ऑफ एन एरिस्टोक्रेट रीबॉर्न इन अदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 10 के साथ आ चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही धड़कता भड़कता होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किंग के पास एक लेटर आया होता है जिसमें कि यूया और कैन के बारे में लिखा होता है। तो यहाँ पर किंग कैन से पूछते हैं कि क्या तुम सही में फर्स्ट किंग के साथ थे, जिसमें वो कहता है हाँ मैं उनके साथ था। उन्होंने अपनी ही एक अलग वर्ल्ड बना के रखा है और वहाँ के वो गॉड ऑफ क्रिएशन कहलाते हैं, जिसमें किंग मांगता ही नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो कैन होता है वो अपने एक बॉक्स में से एक कटाना निकालता है और कहता है कि ये कटाना उन्होंने मुझे दी है, जिसे देख के यहाँ पर किंग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही कटाना है जिसको किंग यूज किया करते थे। फिर राजा कहने लगते हैं कि लेकिन इसमें तो ये लिखा है कि तुमने उनके साथ ट्रेनिंग भी की, जिसमें यहाँ पर कैन कहता है हाँ ये बात सही है, वो क्या ट्रेनिंग दी, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा और मैंने फाइटिंग भी की, एक्सपर्ट से फाइटिंग ली और मैं वहाँ पर 5 साल रहा हूँ और ट्रेनिंग भी की। जिस पर राजा कहता है क्या 5 साल ये हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहे हो। जिस पे यहाँ पर कैन उन्हें समझाता है कि यहाँ का जो एक दिन है वहाँ के 1 साल के बराबर होता है, इसीलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला और उन्होंने मुझे अपनी पावर से वापस नॉर्मल 5 साल का बच्चा बना दिया। फिर यहाँ पर उसके पापा कहने लगते हैं कैन के कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही इंक्रेडिबल हो, लेकिन एक बात, तुमने अपने एडवेंचर गिल्ड के एक भी टास्क कंप्लीट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया जा सकता है। जिस पे यहाँ पर जो कैन होता है वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है क्या ये नहीं हो सकता। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने एडवेंचर गिल्ड में पहुँच जाता है और वो यहाँ पर एक आदमी से कह रहा होता है कि ये कैसे, हम मुझे पता चला है कि तुम लोग मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले हो। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही थी क्योंकि तुमने अपना कोई टास्क भी पूरा नहीं किया और कंप्लीट भी नहीं किया। जिस पे यहाँ पर कैन बताता है कि मैं कहीं चला गया था कुछ टाइम के लिए और यहाँ पर फिर वो कहता है कि मुझे पहले ये बताओ कि तुम लोग मेरी कैंसिल क्यों कर रहे हो रजिस्ट्रेशन। ये सुन के यहाँ पर वो बंदा कैन को बताता है कि जब मैंने तुम्हें रैंक में प्रमोट किया था तब मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें कुछ टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन तुम थे ही नहीं और यहाँ पर टाइम भी खत्म ही हो रहा है, इसलिए तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा वरना तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जिसे सुन के कैन कहता है कि ऐसा मत करो प्लीज। तो वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है तो एक टास्क को कंप्लीट करो और मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करूंगा। जिस पे यहाँ पर कैन कहता है क्या अभी। ये सुन के वो बंदा कहता है ठीक है मैं कर दे रहा हूँ तुम्हारा कैंसिल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो कैन होता है वो डर जाता है और कहता है नहीं 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 ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। और फिर उसे यहाँ पर टास्क मिल रहा होता है जिसमें उनके कुछ साथियों को कुछ 10 लोगों ने घेर के रखा हुआ होता है रॉयल कैपिटल के पास में। और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम जाओ और उन्हें छुड़ा के ले और उन्हें पकड़ भी लाना। और यहाँ पर फिर जो कैन होता है वो निकल जाता है उनकी तलाश में और यहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके हवा में उड़ के उन्हें ढूंढ ही रहा होता है कि उन्हें वो लोग मिल भी जाते हैं। और यहाँ पर वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सब उसके जो होते हैं वो मास्टर होते हैं जो कि उन गुंडों से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मास्टर मिली होती है उसके हाथों में बहुत बुरी वाली चोट लगी होती है, जिसे देख के यहाँ पर जो कैन होता है वो कहते हैं क्या मास्टर मिली की चोट लगी हुई है। और वो जाके अपनी हीलिंग एबिलिटी से उन्हें हील कर देता है। जिस पे यहाँ पर मिली जो होती है उससे कहती है थैंक यू, लेकिन ये बंदे हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही हैं। और यहाँ पर वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ए बच्चे तू अपने घर जा, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। जिस पे यहाँ पर हमारा कैन कहता है बच्चा नहीं कहना अंकल, तूने मेरी मिली को मारा है, अब मैं तेरा खलबली मचाऊंगा। और यहाँ पर वो धीरे धीरे करके सारे बंदों को एक साथ पेलने लगता है। और यहाँ पर बंदे भी कम नहीं होते हैं, कटाना लेके आए होते हैं और सबको यहाँ पर हमारा कैन धूल की मिट्टी चटा देता है। फिर यहाँ पर मिले और वो लोग कैन को थैंक यू कह रहे होते हैं उन्हें बचाने के लिए। और यहाँ पर कैन ने उन गुंडों को पकड़ भी लिया होता है, लेकिन यहाँ पर वो जो मिली होती है वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिस पे यहाँ पर कैन बताता है मुझे सब्जेक्शन टास्क मिला हुआ है कंप्लीट करने के लिए और मैंने एक्सेप्ट किया। यह सुन के यहाँ पर मिली कहती है कि तुम तो सिर्फ 12 साल के हो ना और तुमने सिर्फ गिल्ड में रजिस्ट्रेशन ही तो किया है। जिस पे यहाँ पर सवाना कहती है कि ये जो सब्जेक्शन टास्क है ये सिर्फ सी रैंक या उनके हाई को मिला जाता है, तुम्हें कैसे मिला। जिस पे यहाँ पर वो अपना गोल्डन कार्ड देते हुए कहता है मैं तो ए रैंक में हूँ। जिसे सुन के यहाँ पर उन लोगों को बहुत ज्यादा ही झटका लग जाता है और कहते क्या तुमने बी और सी को स्किप कर दिया, ये कैसे हुआ बताओ जरा। जिसमें वो कहता है पता नहीं उन लोगों ने मुझे प्रमोट कर दिया डायरेक्ट ए रैंक में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन कैदियों को जनता के बीच से ले जा रहे होते हैं और वहीं पर रास्ते में वहाँ पर वो लोग सेबेन को भी उसके घर पे छोड़ देते हैं और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं एडवेंचर गिल्ड में इनकी रिपोर्ट देने के लिए। और कैन यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाता है और अपना जो टास्क होता है वो फॉर्म सबमिट कर देता है। और कैन उसे ये भी बताता है कि मैंने सेबेन की टेस्टमनी भी ले ली कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और उन बंदों को मैंने केज में डाल दिया और वो बाहर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती क्या तुमने ये सब कर लिया है, अब सिर्फ मुझे क्या करना है, मास्टर को ये जाके बताना है। जिसपे वो कहता है ठीक है आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ नीना और मिली को कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं और उसे जैसे ही छूने
ढूंढने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कैन आ जाता है और कहता है उन्हें अकेला छोड़ दो, और यहाँ पर उसे इतने कस के पकड़ा होता है कि वो लोग बहुत जल्दी ही डर जाते हैं। और उनके अभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है पीछे से और कहता है कि ओह, तुम्हारे अंदर से तो एक मर्डरर जैसा ऑरा निकल रहा है, जिसे देख के यहाँ पर कैन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम, और इस बंदे का नाम क्लैड होता है। और क्लैड उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जिसपे वो कहता है मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ। और यहाँ पर वो उसे मिली और नीना के बारे में बताता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है जो मिली होती है वो क्लैड की बहन होती है। जिसपे यहाँ पर जो कैन होता है वो चौंक जाता है और कहता है क्या वो तुम्हारी बहन है, जिसपे वो कहता है हाँ। और फिर यहाँ पर क्लैड उससे कहता है कि आओ चलो हम लोग ड्रिंक करते हुए बात करते हैं। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग ड्रिंक करते हुए बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर क्लैड उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मिली बताती है कि कैन को एक सब्जेक्शन मिशन मिला था, इसीलिए उसने हम लोगों को बचाया और यहाँ पर रिपोर्ट भी दी। और यहाँ पर नीना बताती है कि कैन तो पहले ही से ए रैंक पर है, इसलिए उसे वो मिशन मिला। जिसे सुन के यहाँ पर क्लैड बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है, कहता है क्या तुम डायरेक्ट ए रैंक पे कैसे आ गए। और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि ए रैंक पे आ ही गए होगे, क्योंकि तुम ही पूरे एग्जाम में ऐसे बंदे थे जो मेरे साथ टिके रहे। जिसपे यहाँ पर मिली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्या तुम मेरे भाई के साथ टिके रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर मिली उससे कहने लगती है कि आखिर एक बात बता, तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए। जिसपे यहाँ पर जो कैन होता है वो मन में कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि मैंने यूया के साथ ट्रेनिंग की थी। और फिर वो ऐसे ही टाल देता है बात को। और यहाँ पर मिली एक मैजिकल बॉक्स निकालती है अपने पास से और कहती है ये मुझे कैन ने दिया है, जो कि कुछ भी अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। जिसपे यहाँ पर जो क्वाड की बीवी होती है वो आती है और कहती है बताओ मुझे ये कितना होल्ड कर सकता है प्लीज। जिसपे यहाँ पर मिली कहती है कि मैंने अभी तक इसे भर नहीं पाया, इसलिए मुझे नहीं पता है। जिसपे यहाँ पर उसकी बीवी जाती है और कैन से पूछती है कि आखिर तुमने ये बनाया कैसे है, मुझे बता दो, मैं भी इसे बनाना चाहती हूँ, और ये कितना होल्ड कर सकता है। और यहाँ नीना कह रही होती है कि मुझे तो कैन ने इतना बताया है कि ये पूरा मेंशन होल्ड कर सकती है। जिसपे उसकी बीवी यहाँ पर कैन को पकड़ के कहती है मेरा बैग कुछ भी होल्ड नहीं कर पाता, अगर तुम ऐसा बना सकते हो तो मेरे लिए बना दो प्लीज। जिसपे यहाँ पर कैन मान जाता है और वो उसे थैंक यू करने लगती है। और यहाँ पर वो इतनी ज्यादा टुन्न हो जाती है कि वो उसी के गले में लग के सो जाती है। फिर यहाँ पर अचानक से कैन को याद आता है कि वो बहुत दिनों से स्कूल ही नहीं गया और उसे कल स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे कल स्कूल जाना है। जिसपे यहाँ पर क्वाड जो होता है वो कहता है तुम इतने महान इंसान हो, इतने नोबल हो, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। जिसपे वो कहता है कि यार ये बात सही है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम और मुझे पढ़ाई की जरूरत है। और वो यहाँ पर जाने लगता है। जिसपे यहाँ पर नीना उसे एक पप्पी दे देती है और वो चला जाता है। यहाँ पर कैन के जाने के बाद रीटा आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि कल जो बच्चों को ट्रेनिंग देने जा रहा होता है वो इंजर्ड हो चुका है। तो रीटा यहाँ पर लास्ट मिनट सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही होती है। जिसपे यहाँ पर क्वाड कहता है कि ठीक है, लास्ट मिनट सब्स्टिट्यूट के लिए मैं कल चला जाऊंगा स्कूल में। जिसपे यहाँ पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन हमें एडवेंचर स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ की मैडम होते हैं बच्चों को अटैक मैजिक करने को कह रहे होते हैं। यहाँ पर जो कैन होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब मैं बताऊंगा कि मैंने क्या ट्रेनिंग किया। लेकिन फिर यहाँ पर मैम को एक नोटिफिकेशन आती है और वो बताती है कि कैन तुम इस मैजिक को नहीं करोगे, क्योंकि जब तुमने पहली बार किया था तब तुमने पूरी की पूरी दीवार उड़ा दी थी, इसीलिए सारे टीचर्स ने तुम्हारी तरफ नोटिस भेजा है, इसलिए तुम नहीं करोगे। जिसपे यहाँ पर कैन होता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लाउड की टीम पूरी यहाँ पर छुप के कैन को देख रही होती है और कहती है कि आज हम उसे सरप्राइज देंगे। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है, टीचर बता रहे होते हैं बच्चों से कि आज तुम्हें स्वर्ड सिखाने के लिए स्वर्ड्समैन आएंगे, जो कि हमने एडवेंचर गिल्ड से बुलाए हुए हैं। और यहाँ पर जो आते हैं वो होते हैं क्लाउड की टीम, जिसे देख के यहाँ पर सब कहने लगते हैं मैं तो इन्हें जानता हूँ, यही है ना आइस फायर, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखते हैं। जिसपे यहाँ पर वो जो टीचर होते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहते हैं ये दोनों जो हैं इनका नाम है क्लाउड और लीना, ये ए रैंक के हैं, और जो दूसरी तरफ है वो है नीना और रैंक बी के हैं। फिर यहाँ पर क्लाउड सब बच्चों से कहता है कि तुम लोगों ने एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा, जिसने किया है वो अपने हाथ रेस करे जहाँ पर सबने किया होता है। और फिर वो उससे कहता है कि जिसने किया है वो अपने कार्ड्स को अपनी सीट पे रखे, मैं देखूंगा। और यहाँ पर सब बच्चे अपने जो गिल्ड कार्ड होते हैं उन्हें रखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैन होता है वो नहीं रखता है। और उसके पीछे की भी बहुत बड़ी वजह होती है, जिसे देख के यहाँ पर जो क्लाउड होता है वो आता है और कहता है क्या हुआ बच्चे, तुमने इसमें अपना कार्ड क्यों नहीं रखा। और यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सब ने रजिस्ट्रेशन नया कराया है, लेकिन जैसे ही मैं अपना गोल्डन कार्ड दिखाऊंगा वो लोग तो सोचेंगे कि मेरे पास आखिर गोल्डन कार्ड आया कहाँ से और मैं ए रैंक पे कैसे आ गया, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। जिसपे यहाँ पर जो
क्लाउड होता है वो कहने लगता है क्या हुआ, अपना कार्ड दिखाओ वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर वो कहता है मैं भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें अपना कार्ड नहीं दिखा सकता हूँ। फिर यहाँ पर अगली सीन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड की दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग सब बच्चों को स्वैडमैन ट्रेनिंग सिखा रहे होते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर सब बच्चे आते जाते हैं और यहाँ पर कैन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे बार बार उसे धक्का देकर चले जा रहे होते हैं और उसकी बारी नहीं आ पा रही होती है। तो फिर वो सोचता है चलो नीना के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर ट्रेनिंग करूँगा। लेकिन यहाँ पर वो नीना के पास जाता है तो नीना मना कर देती है और कहती है तुम्हें अटैक मैजिक करने के लिए मना किया गया है ना, इसलिए नहीं जाओ। और यहाँ पर वो सबके पास होके भी बहुत ज़्यादा ही अकेला होता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन लग चुकी होती है और कैन जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा पीछे होता है। वो सोच रहा था कब आए मेरी बारी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसकी बारी आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब मैं हराऊंगा इसे। और वो दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए जैसे ही तलवार को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर क्लास बेल बज जाती है और पीरियड खत्म हो जाता है। यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं बंद करो, तुम्हारा पीरियड खत्म हो चुका है, अब मैं आओ। जहाँ पर कैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खिसी आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें रात की दिखाई जाती है जहाँ पर जंगल की सीन में कैन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, कहता है क्लाउड की वजह से ये सब हो रहा है। और वो यहाँ पर अपने गुस्से में तबाहियाँ मचा रहा होता है और उसी समय यहाँ पर एक बहुत भयंकर सा ड्रैगन आ जाता है जो कि कैन के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन कैन यहाँ पर एक ही वार में उसका गेम ओवर कर देता है और मार देता है। फिर वो यहाँ पर एक पहाड़ के पास जाता है और अपनी पूरी मैजिकल पावर इकट्ठा करके एक मीटियोर बनाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जंगल में आग लगने लगती है, जिसे यहाँ पर कुछ सोल्जर देख लेते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि डार्क प्रिंस आ चुका है, डार्क प्रिंस आ गया है। और यहाँ पर जितनी भी सेना होती है वो सब डार्क प्रिंस के लिए जंगल में जा रही होती है। और वो जैसे ही जंगल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं बहुत बड़ा छेद हो रखा होता है और वहाँ पर उन्हें एक रुमाल मिलता है। और फिर नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग की दिखाई जाती है जहाँ पर कैन जो होता है वो किंग के पास होता है, जहाँ पर प्रिंस कैन से पूछ रहे होते हैं कि कल रात किसी ने जंगल में बहुत ज्यादा ही तबाही मचाई है, क्या तुम्हें पता है? जिसपे यहाँ पर कैन हड़बड़ाते हुए कहता है मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हो। जिसपे यहाँ पर किंग कहता है क्या लगता है मुझे तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे जल्दी बता दो क्या बात है। और वो उसके पास आने लगते हैं जिसपे वो कहता है अरे मुझे कुछ नहीं पता। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा तो हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।